हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर, होप यू आर वेल। देखते हैं आज कुछ क्लास 7th का टॉपिक एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या बोलता है। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। एक पेड़ है, ठीक, वो टूट जाता है किस हाइट पे? 5 मीटर हाइट पे वो टूट जाता है, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ इट, ठीक, इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर ये मान लेते हैं ए बी क्या है, कोई एक हाइट का ट्री है, ठीक। फिर यहाँ से टूट जाता है, वो गिरता है कितने पे? 12 मीटर पे टूटता है। वो गिरता कहाँ पे है? 12 मीटर पे, इतने डिस्टेंस पे गिरता है ग्राउंड से, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री का बेस ये, इसके बेस से 12 मीटर पे कहीं जाके वो ऐसे गिरता है, ठीक बच्चों। फिर क्या है, ये चीज है। अब पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब यहां से यहां तक का पूरी डिस्टेंस बतानी है मैं, ठीक। तो कैसे निकलेगा? अगर ये चीज निकाल लेते हैं, मतलब CD अगर निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस और CD वाला दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यही तो टूट करके गिरा है। अगर CD हम निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। अब चीज देखो कैसे निकलेगा, CD कैसे निकलेगा भाई? पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम होता है, उससे निकलेगा। तो अब देखो क्या क्या चीज हमें गिवन है। AC गिवन है, पहले क्या करें, लेट ए बी बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री, ये ओरिजिनल हाइट होगी। एंड ब्रोकन एट सी पे क्या हुआ? टूट गया, ठीक, और टचेस द ग्राउंड एट D, और D पे जाके वो टच हो गया। तो ये हाइट ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, पहली चीज। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों? AC तुम्हें दिया है, AC दिया है 5 मीटर, फिर A और D भी दिया है, कितना दिया है? 12 मीटर, और ये निकालना है, ठीक, क्या है? CD निकालना है, DC या CD कुछ भी बोलो। तो हमारा जो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? 90 के सामने का साइड का स्क्वायर अदर टू के सम के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा। तो AC ये तो निकालना है, CD तो निकालना है तुम्हें, तो ये दोनों को बताना है। AC कितना दिया? 5 का स्क्वायर, ये कितना दिया? 12 कर देते हैं यहाँ पे AC के सामने। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये इसका कितना होता है? ये होता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 1 दिस। अब क्या, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और ये किसका होता है? 13 मीटर। तो ये जो लेंथ आ गई तुम्हारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 13 आ गई। इन्होंने क्या पूछा था? हमसे पूछा था ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल कितनी है हमारे? AB। तो AB कितना होगा टोटल बच्चों? ये और ये तो बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ लो, कितना आया? 18 मीटर आ जाएगा AB। समझ गए? तो इसी को क्या बोलेंगे? ओरिजिनल हाइट। कोई प्रॉब्लम? लिख के भी दिखा सकते थे, इसकी जगह पे एक स्टेप बढ़ा सकते थे बच्चों। क्या करते? AC प्लस BC कर देते, BC कर देते, तो AC और तुम्हें दिखाना पड़ता है D बराबर है, तो ये चीज कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल है? द एंगल Q एंड R ऑफ अ PQR ट्राइंगल। इसका Q दिया है और R दिया है, ठीक। फिर क्या? विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। इन तीनों में से कौन सा ट्रू है? तो एंगल दिया है, कुछ ना कुछ तो बच्चों लॉजिक होगा, तभी तो एंगल दिया है। तो क्या करेंगे, इस एंगल को मान निकालते हैं, ठीक। तो इस एंगल का कैसे एंगल निकलेगा, कितना है? तो एक चीज हम लोग जानते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ आ ट्रायंगल। होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। सारी चीज पता है। इसको देखते हैं तो क्यू पी का निकालना है तो क्यू तुम्हें 25 दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है 65। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 70 90 हो जाएगा, उस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, अगर 90 आ गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक ठीक, तो क्या बोलोगे? ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एट पी इज 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं बाय पाइथागोरस, बाय थ्योरम है प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 90 के सामने का साइड का स्क्वायर, 90 के सामने का साइड का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर इन दोनों सम के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके और इसके सम के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये हो जाएगा क्या? ये है, बन जाएगा क्या? देखो इन तीनों में से चीज कहीं पे है, क्यू आर पी आर दिस, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सेकेंड इज 2। समझ गए बच्चों? बाकी दोनों गलत होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है करना भी। तो इसमें क्या चीज पहले करें? डायग्राम बनेगा। लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। ठीक, ये निकालना है हमें। तो हुज l, देखो पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी होता है। l हमें दिया है, b निकालना होगा, और तो डायगोनल दिया है, डायगोनल दिया है, डायगोनल के थ्रू हमें b निकालना है। तो पहले इन्होंने क्या डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत चीजें इजी हो जाएगी हमारी। ये कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक, इसका जो डायगोनल है ये हो गया, AC दे रखा है 41 दे रखा है। ठीक, लेंथ में दे रखी है 40 दे रखी है, दे रखा है। ठीक, और ये जो है तुम्हारा ब्रेथ है, इसी को निकालना है। ठीक, अब एक चीज पता है, जो इसके राइट एंगल ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं क्या एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री होता है। अब देखो तो ये चीज अगर बन के आ रही है तो क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ABC, ABC, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें क्या होगा? ABC में AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू B। ये हमने ले लिया है बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होगा? 90 के सामने की साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों सम का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दो। AC कितना तुम्हें दिया है? 41 का स्क्वायर। ये कितना दिया है? 40। ये कितना दिया है तुम्हें? B। इसको कुछ भी मान सकते हो, B, X, Y, Z तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी मान लो। इसको लेट कर दे रहे हैं तुम्हें तो समझ में आएगा। कुछ भी मान सकते हो, X, Y, Z कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ब्रेथ है तो इसलिए हमें ब्रेथ होता है, इसलिए हमने ले रखा B। अब क्या करेंगे बच्चों? 41 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं आता तो निकालो। 41 4 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको हम तुम्हें बताएंगे शॉर्ट में जब जगह कम हो। 4 1 4 तो ये कितना आएगा 181 इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा। सो ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इस साइड भेजते हैं तो बी थोड़ा इधर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1681 माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब घटाएंगे तो 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका होता है 9 का होता है, 9 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? और ये जो क्या आ गया है, ये ब्रेथ आ गया। अब हमें क्या निकालना, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस, क्या होता है बता रखा था अभी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था, 2l प्लस p। सारी वैल्यू पता है, रख दो, काम खत्म, पैसा आ जाए। 2l कितना बच्चों, हम लोग को दे रखा था l 40, b अभी निकाला है, इसको प्लस कर लोगे कितना होगा 49 इंटू, तो कितना होगा 898 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ बताओ, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। रीजन है यहाँ पे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अगर स्क्वायर क्या नाम है एरिया की बात करते तब हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। नोट डाउन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसमें क्या चीज है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। कोई रोम्बस बना है, रोम्बस कैसा, जस्ट एक स्क्वायर जैसे, तो स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे कर दो बस, तो जरा सा स्क्वायर को एज ए स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग रोम्बस। हल्का सा टेढ़ा कर दिया था। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा रोम्बस, ए बी सी डी। कोई रोम्बस है, रोम्बस की डायगोनल दे रखे हैं। ठीक, डायगोनल दे रखे हैं। एक चीज और जो प्रॉपर्टी है रोम्बस, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर पहले क्या होता है बाद में बताएंगे, तो हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है। रोम्बस क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ डायगोनल diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। बस ये चीज समझ लो क्या है कहने का मतलब, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को काटेगा। कितने एंगल, सारे एंगल क्या होंगे 90 होंगे। ठीक, डायगोनल कट करता है ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल भाग में। अगर मान लो ए बी, ये ओ मान लेते हैं सेंटर पे, समझना, तो डायगोनल जो तुम्हें दे रखा है बी डी पी डी, कितना किसी को भी ले लो, 16 ले लेते हैं हम, और ए सी ले लेते हैं तुम्हारा 30। ठीक, 30 ले लेते हैं। अब हम जैसे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या किसी भी ट्रायंगल की बात करें, जो भी बताओ, इसकी बात करेंगे, तो हम अगर लिखते हैं बी ओ, बी ओ क्या होगा, बी ओ होगा बी डी का आधा, डी बी का आधा, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 16/2 करोगे तो कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। वही बाइसेक्ट का मतलब इक्वल भाग में डिवाइड करना, तो ये पूरी 16 थी तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 पूरा 30 था, ये 15 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो उसी तरह ए सी, अब ओ ए कितना होगा, ए सी का आधा
तो AC कितना है 30 का आधा करोगे कितना हो 15 सेंटीमीटर। हो गया यहाँ तक। फिर क्या करोगे, इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल को देखो, ये तो 90 हो गया कि नहीं। अब एक चीज समझो, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। साइड अगर रोम्बस की निकाल लें, रोम्बस में एक चीज होती है, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर साइड निकाल लें तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। हमने लिया AOB लिया है, तुम ले सकते BOC ले सकते थे, या DOC ले सकते थे, AOD ले सकते थे, सारे ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से क्या पता चलता है, 90 के सामने के साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के साइड का क्या होता है, OB और OA का स्क्वायर। OB कितना दे रखा है तुम्हें, 8 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है तुम्हें 15। तो 864 प्लस 15 2 दिस, दोनों को जोड़ोगे 289 आ जाएगा। AB आएगा, देख लो एक बार, चेक करो। अब क्या करेंगे, √2 स्क्वायर हटाएंगे तो √ आएगा, तो कितना किसका होता है, हमने कहा था 25 तक के याद कर लो। ये होता बच्चों 17 का, ठीक। तो आ जाएगा 17 आ गया, ठीक। अब तुम्हें साइड AB का मतलब हुआ साइड पता चल गई। हमें पूछा क्या था ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा, साइड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर था। तो 4 इंटू 17 करो, ठीक बच्चों। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये चीज हो गई बच्चों। तो ये आज ये चैप्टर ओवरऑल पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो क्लास 7th में जो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन माय न्यू वीडियोस। प्लीज इसको शेयर करो जितने से भी जितने ज़्यादा हो सके, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले और मैं भी बार बार वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।